बदलेगा, आशीष पाएगा। ओ बाबा का मेरे परिवार बढ़ेगा, मेरे परिवार बढ़ेगा, मेरे परिवार में उन्नति होगी। ओ बाबा का पाप शराब सब दूर होगी, सब दूर है, निराशा दूर होगी, मुसीबत दूर होगी। ओ जीवन बदलेगा। ओ लफ्ज कहने से यीशु के वचनों से आपका जीवन, हमारा जीवन बदलेगा। ओ राजा का शिकल बना लाखों करोड़ों का जीवन बदलने वाला वचन हो। यीशु का वचन है, हमें बदल रहा है। यीशु का वचन है, हमें बदल रहा है। यीशु का वचन है, आपको आशीष ला रहा है, आपको चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, आशीष दे रहा है। आपका बच्चे बदल रहे हैं, आपका बच्चे छुटकारे पा रहे हैं, आपके परिवार में बढ़ाई हो रही है। प्रभु का आत्मा आपके बदल में खड़ा है। आप उनकी उपस्थिति को अनुभव करें। चंगाई का हाथ बढ़ा रहा है, आपके चंगाई का हाथ बढ़ा रहा है। यीशु चेहरे में हाथ को बढ़ा रहा है। आपके परिवार में परेशानी दूर हो रही है, मुसीबत खत्म हो रही है। तो बोलिए यस 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 यस। पति के जीवन में मुसीबत खत्म हो रही है। ओ बाबा का शिकार सारी परेशानी, आपके फाइनेंस में परेशानी दूर हो गई है। आपके फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया है। आपकी मेहनत में प्रभु का हाथ आ रहा है। परमेश्वर का छेदा हुआ हाथ आपकी मेहनत में भी आ रहा है। आपकी मेहनत को परमेश्वर बढ़ाना चाह रहा है। आपके पापों को धोकर शुद्ध कर रहा है। आप अपनी निराशा को दूर करके, आपकी निराशा खत्म हो गई है। आपके लिए मार्ग खुल रहा है, मार्ग बन रही है। जस्ट बिलीव, विश्वास करने वालों में हो रहा है। आप विश्वास कर रहे हैं, इसलिए प्रभु आने वाले दिनों में कर रहा है। आश्चर्य कर्म को करेगा, आश्चर्य कार्य को करेगा। I am going to do the miracles in your life. I am going to do the mighty miracles in your life. Yes, just to believe. Oh, healing hands is coming upon you. Healing hands is coming upon you. Oh, छूने हुए हाथ आपको छूने के लिए आ रहा है। Oh, चंगाई देने के लिए आ रहा है। आपकी सीने में चंगाई मिल रही है, आपकी दर्द खत्म हो रही है। बाबा शिकल डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु के नाम में प्रभु आपके नाम से चंगाई है। यीशु के नाम में चंगाई है। प्रभु आप इस विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपके उपस्थिति हमारे बीच में धन्यवाद। ओ चंगाई को ले ले, यीशु कह रहा है चंगाई को ले ले। आपकी चंगाई यीशु आप दे रहा है। चंगाई को ले उसको मांगेंगे। आपकी परेशानी दूर हो रही है। आप किसी को छूने की जरूरत नहीं, यीशु आपको छू रहा है। किसी व्यक्ति को छूने से नहीं, यीशु के छूने से होगा। यीशु के छूने से चंगाई होगा। यीशु के छूने से बदल जाएंगे। यीशु के छूने से आपका जीवन नया हो जाएगा। कोई आपको छुए ना छुए, यीशु मुझे छू रहा है। विश्वास करिए, यीशु मुझे छू रहा है। यीशु मुझे छू रहा है। यस 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 यीशु मुझे छू के चला रहा है। धन्यवाद यीशु, मुझे छू के चला रहा है। धन्यवाद यीशु, जीवन को बदल रहा है। धन्यवाद निराशा को आशा में बदल रहा है। धन्यवाद यीशु, मुझे बढ़ा रहा है। यीशु धन्यवाद, परीक्षा को बढ़ा रहा है। धन्यवाद यीशु, मल्टीप्लाई कर रहा है। धन्यवाद यीशु, आज के लिए सबको उपयोग कर रहा है। धन्यवाद यीशु।
सबके जीवन में काम कर रहा है यीशु। ओ विश्वास करें, इसको नहीं, परमेश्वर का विश्वास करें। परम परमेश्वर को ध्यान लगाए, यीशु की ओर ध्यान लगाए, जकाई के समान यीशु की ओर ध्यान लगाए। यीशु धन्यवाद यीशु। ओ मेरे लिए आप बहुत प्यारे कर रहे हैं यीशु। धन्यवाद 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 यीशु। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हमारे बीच में आए हुए नए लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को मैं सबसे पहले धन्यवाद स्तुति करता हूँ। स्वर्ग में विराजमान है, वो महान है, वो धर्मी है, वो सामर्थ्य है, वो आश्चर्य कर्म को हमारे लिए करते हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य कर्म हमारे लिए किए हैं कि हम उद्धार पाए हैं, हम उद्धार मिला है हमें। सबसे बड़ी आश्चर्य कर्म क्या है हमारे जीवन में? हमें परमेश्वर ने क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। हमें पापों से उद्धार कर दिया, नाश से हमें उद्धार कर दिया, हमें परेशानियों से उद्धार किया, हमें छुटकारा दे दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी आश्चर्य कर्म है। कोई बाकी चीजें पीछे आती है, लेकिन सबसे बड़ी काम कर दिया परमेश्वर ने। हम नाश की ओर जा रहे थे, हम मुसीबत, परेशान, बीमार, कष्ट में हमारा जिंदगी, हम सब जो यहाँ पर जितने भी आए हैं, हम सबका जीवन नाश की ओर जा रहा था। लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने आश्चर्य कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस में प्रकट किया ताकि हम उसकी महिमा को देख सकें। और उसके अनुग्रह जब आया, हमने उस पर विश्वास किया और हमारा जीवन यीशु मसीह में उद्धार मिला, नया बन गए और यीशु मसीह का बेटा बेटी बन गए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी आश्चर्य कर्म है। इसलिए याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी कार्य हमारे लिए किया है वो है उद्धार का काम, उद्धार और छुटकारे का काम, और उससे बढ़कर कोई नहीं है। और उसको आप हमेशा याद रखते हुए यही भी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करने वाला हमें बन जाना चाहिए। आप सबों के लिए भी मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ जो आप सब ने आराधना में आए और उसकी स्तुति महिमा आराधना अभी तक हमने किया है। और उसके साथ ऑनलाइन में जो जुड़े हैं उनके लिए भी धन्यवाद, और YouTube वालों के लिए भी हम धन्यवाद, उनकी चाहत के लिए मैं धन्यवाद, और उनके प्रेम के लिए भी मैं धन्यवाद जो प्रभु के लिए चाहते रहते हैं। वचन को सुनने के लिए हमेशा वो लोग आते हैं जो आज हम सुनने वाले हैं। वचन, ये वचन जो है, ये वचन परमेश्वर का है, और ये वचन को जितने भी इस वचन को चाहते हैं, इस वचन को जिन वचन के जो क्या करते हैं, वचन के पीछे आते हैं, वो कभी भी वो लोग खाली हाथ नहीं जाते हैं। गीत और भजन और स्तुति, ये सब चीजें के जरिए कई बार लोगों का जीवन नहीं बदलता है, लेकिन जब वचन आएगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन में बदलाव होना शुरू होता है, हमारे जीवन में काम होना शुरू होता है। क्योंकि ये जीवित वचन है, यही वचन है जो स्वर्ग में है, ये वचन हमारे पास है, यही वचन है जो हमारी हड्डियों को, हमारे मानसिक को, मन को, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, देह को, सब चीजों को बदलकर हमें नया डायमेंशंस की ओर, नई आशीष की ओर लेके जाता है। इसलिए याद रखिए, वचन को आप सुने, पढ़े और जिए, और प्रभु आपके लिए बहुत ऐसे आश्चर्य कर्म को और भी करता रहे, आपको बढ़ाता रहेगा। आइए हम वचन पढ़ेंगे। लूका समाचार 5 अध्याय 1 पद से 11 पद प्रभु का आत्मा आज मुझे दिया है। आज हमारा सरमन है, हम निराश हो जाते हैं। जब जब हम निराश होते हैं, यीशु निराश, परेशानी, हताश लोगों का पीछा करता है ताकि उनके जीवन में अपने कार्यों को प्रकट कर सके। हमें हमारे जीवन में जब आप निराशा आती है, हमारे जीवन में जब हताश आती है, हमारे जीवन में जब हम थक जाते हैं, और जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, जब हम सोचते हैं कैसा होगा, जब हम सोचते हैं कैसा ये सब कैसे करेंगे, जब हमारे जीवन में हम अकेलापन को महसूस करते हैं, हम जब ऐसी अवस्था आती है तो हम बोलते हैं प्रभु कैसा होगा। कई बार हम बोले ये बीमारी कैसे चंगी होगी, डॉक्टर की दवाई मुझे चंगा नहीं कर पा रहा है, और जो मेरे फाइनेंस में मैं इतना करता हूँ फिर भी मेरे फाइनेंस में आशीष नहीं आ रहा है, मेरे भंडार में और जो बरकत नहीं आ पाता है। प्रभु मेरे जीवन में बार बार ये टेंशन आता है, मेरे बच्चों का पढ़ाई कई बार जो है अच्छे रिजल्ट नहीं आता है तो मैं निराश हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में मैं और सब कुछ दम लगा देता हूँ, कई बार मेरे पैसा वगैरह सब लगाता हूँ, लेकिन कई बार मुझे निराशा ही मिलती है। मेरे पर ऐसे एक व्यक्ति
के पास यीशु आया है। ऐसे एक व्यक्ति के पास जो स्वयं था, उसके पीछा करते हुए उसके पास यीशु आया है। हमारे जीवन में भी ऐसी अवस्था आती है। 4 चीजें उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर पर आस्था रखते हैं, यीशु पर भरोसा रखते हैं। उनके लिए उन 4 चीजों को, उन 4 घटनाओं को बताना चाह रहा हूं और उन 4 चीजें उनके जीवन में होती रहेंगे। आमीन। वो 4 चीजें हमारे लिए होने वाली है। उन 4 घटनाओं को, 4 चीजें हमें करने की जरूरत है। 4 चीजें घटित होने होती है और वो हम जानना चाहिए। There will be 4 things occur in our life when Jesus follow us। और बाइबल यहाँ कह रही है कि पतरस को रात भर मछली मारने के बाद वो निराश हो चुका है, हताश हो चुका है, थक चुका है, क्योंकि इसको पता है घर जाएगा तो उसकी बीवी, उसके बच्चे हैं, पतरस के सास भी है, इसका मतलब शादीशुदा है। और पतरस के सास पूछेगी और उसके पत्नी पूछेगी, उसके बच्चे पूछेंगे, पापा हमें क्या लाए हो, आप क्या लाए हो, आपने कुछ लाया कि नहीं, कितना मछली मारा, कितना जो है कुछ खाने के लिए लाए कि नहीं, क्योंकि उसी का वो जीविका है। वही वो मछली मार के वो क्या करता है, वो अपने परिवार के पालन पोषण करता है। उसके साथ साथ यूहन्ना, याकूब और जितने भी मछुआरे हैं गलील में, झील में मारते थे, किसी के जाल में भी एक मछली नहीं आया। सब लोग वो जाल को धो रहे थे, मछली नहीं लगा, लेकिन उसमें कुछ कंकड़ पत्थर तो आया है, कुछ तो आया है, और वो निराशा में जाल धो रहे थे और यीशु वचन सुना रहा था। बाइबल कहती है यहाँ पर यीशु लोगों को वचन सुना रहा था। लोग वचन सुनने के लिए यीशु पर उमड़ पड़ रहे थे, तब यीशु वचन सुना रहा था। और पतरस जब जाल धोते धोते वो भी वचन को सुन रहा है, यीशु का वचन को सुन रहा है। यीशु कह रहा है, यीशु स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहा है। धन्य हुए लोग जो क्या करते, मेल मिलाप कराते, वो लोग शांति पाएंगे। उस सारी स्वर्ग राज्य के सिद्धांतों को जब यीशु और लोगों को सुना रहा है, यीशु कह रहा है, ये कोई तुम्हें एक गाल मारे तो दूसरा गाल दिखा दो। यीशु कह रहा था बहुत से अपने शत्रु से प्रेम करो। उन सारी चीजों को जब सिखा रहा है, वचन के उपदेश दे रहा है, तो पतरस बगल में खड़ा हुआ है। पतरस साइड में खड़ा होकर रो रहा है, बड़ी उदास है, बड़ी निराश है, यही सोच रहा है तो मैं जाऊंगा तो क्या होगा। हम लोग भी गए सोचते हैं, अरे मेरे बच्चा कैसा पढ़ाई करेगा, अरे कल उसका लाइफ कैसा होगा, पता नहीं ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, पता नहीं इसका लाइफ क्या होगा, और पता नहीं ये हमारी जिंदगी कैसी होगी, और ये हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे करेंगे। हम भी ऐसे सोचते हैं। कई बार पतरस भी यहाँ सोच रहा है, हताश हो चुका है, जब फीस नहीं भर पा रहे और जो है तो हम निराश होके इसको फोन लगा रहे हैं, उसको फोन लगा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। या पतरस अपने साथियों के साथ बातें कर रहा होगा, भाई आपके पास भी नहीं आया, मेरे पास भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, हमने रात भर मेहनत किया। और लेकिन उसके साथ साथ वो यीशु का वचन भी सुन रहा था। और जब वचन सुन रहा था और जब यीशु उसके पास पहुंचा, देखिए यीशु वचन का उपदेश देने लगा, स्वर्ग राज्य के बारे में यीशु को। मेरे बहनों, आज हम क्या यीशु का वचन को सुनने के लिए हमारे दिल में चाहत है, यीशु का वचन को पढ़ने के लिए हमारे मन में, हृदय में चाहत है। इस भीड़ को देखिए और यीशु के पास आने वाली भीड़ को देखिए, वचन सुनने के लिए यीशु पर गिरे पड़ते रहते थे। एक बात में लिखा हुआ है, वचन सुनने से हम बदलेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह का वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है और यीशु मसीह का वचन हमें बदलता है। यीशु मसीह का वचन हमें हड्डी हड्डी को छूता है, हमारी गोदे गोदे को छूता है, हमारी भावनाओं को, विचारों को बदलता है और प्रतिदिन हमें नया बनाता है। हमें इसलिए तो लोग आया करते थे, क्योंकि लोग यीशु के वचन सुनने के लिए आते थे। यीशु का वचन में जो दम है, यीशु का वचन में जो सामर्थ्य है, दो खरी तलवार से अधिक चोखा वचन है। वो हड्डी हड्डी, गोदे गोदे को, भावनाओं को, विचारों को, चाल चलन को बदलकर हमें नया बनाता रहता है। उस वचन को हमें सुनना है, उस वचन को हमारे दिल में, मन में लेना है। और पतरस जब उस चीजों को सुन रहा था तो यीशु को अपने नाव में बैठने के लिए रोका नहीं। जब यीशु बैठा और यीशु बैठकर
और सबको वचन सुनाने लगा। और जब यीशु सुना रहा था, राजाओं का राजा यीशु बोल रहा था कि परमेश्वर का काम ऐसा है, स्वर्ग राज्य ऐसी है, स्वर्ग राज्य के बारे में वो बता रहा था। यीशु हमेशा स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहा है और यीशु की शिक्षाओं में स्वर्ग राज्य हमेशा रखा गया है, क्योंकि वो इसीलिए आया है। और मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है, और स्वर्ग राज्य निकट है इसलिए मन फिराओ। और बहुत सारी शिक्षाओं के उपदेश के बीच में पतरस से सब सुन रहा था। कहता है तू क्या कर, यीशु क्या कहता है, गहरे जल में ले चल और मछलियों को पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। तब सीमोन पतरस के निराश और परेशान हुआ। पतरस क्या कह रहा है, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा। प्रभु हमने सारी रात मेहनत की, मैं बचपन से मछुआरा हूं, बचपन से मेरा मछली मारने का प्रोफेशन है, बचपन से प्रभु मैं मारता हूं स्वामी। हमने रात भर भी मारा, यूना ने भी मारा, इसने भी मारा, उसने भी मारा, क्योंकि हम बचपन से मछुआरे हैं। हमें पता है कि रात में मछली लगती है और रात में मछली जाल डालो तो मछली पकड़ में आएगा, ये हमको भली भांति मालूम है। पतरस कुछ चीजें निराशा में बोलने की कोशिश कर रहा है, कुछ चीजों में निराशा में बोल रहा है, मुझे आता है मछली मारना, मैंने रात भर मारा, क्योंकि रात भर मारने से ही मछली आता है। मैंने बहुत मारा रात भर, मैंने पहले भी मारा, बहुत मारा है मछली। यीशु मसीह को सिखाने बोल रहा है, प्रभु स्वामी आपने तो कभी मछली नहीं मारा, स्वामी आपने तो कभी मछली नहीं मारा, मैंने तो आपको मछली मारते हुए नहीं देखा। पतरस की सोच देखिए कि निराशा में कैसी बातें निकल रही है, हताश में कैसी बातें निकल रही है। प्रभु तो भी तेरे कहने पे, तेरे वचन के अनुसार, तू कह रहा है तेरे वचन के अनुसार मैं अपना जाल को मैं डालूंगा। मेरे भाई यीशु मसीह का वचन को अगर आप विश्वास करते हैं, इस वचन को अगर आप विश्वास करते हैं, बाइबल के इस वचन को अगर आप विश्वास करके चलने की कोशिश करेंगे और इस वचन के अनुसार आप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर की सांस से दी गई लिखी गई वचन है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई ये वचन है। और ये वचन के अनुसार जब आप काम करने लगेंगे, वचन के अनुसार हमारा जिंदगी आगे बढ़ाने लगेंगे, तो 100% हमारा जीवन बदलेगा। 100% मैं दूंगा, हमारा जीवन में शांति, आनंद, खुशी, चंगाई, छुटकारा सब आएगा, और जो मनुष्य नहीं कर सकता है दुनिया नहीं कर सकता। देखिए जब निराश, परेशानी, हताश के समय में पतरस का जाल में पहला घटना घटी है, पहला चीज घटी है। देखिए ये पहला घटना, मैंने कहा ना 4 घटना घटित होगी, 4 घटना घटित होगी। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, जब निराशा में आशा रखेंगे, जब वचन पर भरोसा करेंगे, जब यीशु के लहू पर, यीशु के नाम पर, यीशु के वचन पर, तो आपके अंदर में 4 चीजें होगी और यहाँ पर होने लगी। पहला हुआ, when God pursues the frustrated, He convinces His power। सबसे पहले परमेश्वर क्या करेगा, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति का प्रकटीकरण करना शुरू करेगा, हमारे जीवन में अपने अद्भुत सामर्थ्य को काम करना शुरू करेगा। परमेश्वर अपने सामर्थ्य कार्यों को वहां पर डालना शुरू करेगा। वहां पर क्या होता है, देखिए परमेश्वर का काम वहां शुरू हुआ, और जब उन्होंने जाल डाला तो बहुत मछलियां घेरे लगे। रात भर मछली नहीं लगी, लेकिन बहुत सारी मछलियां, और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को दूसरे नाव पर से संकेत किया और हमारी सहायता करे। उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वो डूबने लगे। परमेश्वर निराशे से, हताश और थके हुए लोगों के पीछा इसलिए कर रहा था, पतरस के नाव में इसलिए बैठ रहा था कि कुछ आश्चर्य कर्म को वो कर सके, कुछ मिराकल्स को कर सके, उस मिराकल को कर सके। और ये मिराकल जब वो किया, अपने सामर्थ्य काम को दिखाया, तो पतरस को समझ में आया कि मैं पापी हूँ और यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं बचपन से मछली मारते हुए आया हूँ और इस
रात में भी लगा नहीं, मैं निराश और हताश और परेशान में था, लेकिन जब मैंने यीशु की बातों को माना तो यीशु मेरे लिए आश्चर्य कर्म को किया। यीशु मेरे लिए ऐसा कार्य किया कि जो मछली जे जाल में एक मछली नहीं लगी थी, वो जाल फटने लगी। वो समझ में आया कि परमेश्वर सही में कितना महान परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। और दूसरे शब्द वो कहता है, दूसरा काम पतरस के जीवन में होने लगती है। वो पतरस को समझ में आता है कि वो हमारे मैं पाप में जी रहा हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पाप और मैं अयोग्य हूँ। मैं जो कहता था मैं योग्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं। यीशु मसीह में अपने आप को आप अंदर में आएगा कि आप योग्य नहीं है। यीशु ने निराशा, परेशानी, ऐसी अवस्था से गुजरने वाले समय में, बीमार तकलीफ में गुजरने वाले समय में यीशु ने अपने आश्चर्य, अपने सामर्थ्य काम को दिखाया। जब वो देखा तो समझ में आया कि मैं जो सोचता था मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और उन्होंने मुंह के बल गिरा। तीसरी घटना है, परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है, तीसरी चीजें हमारे लिए वो करना चाह रहा है। यहाँ पर ही कमीशंस अस टू सर्व हिम। वो अपने उद्देश्य को जो आपके लिए और मेरे लिए है, जो पतरस के लिए था, उसको वो करने के लिए वो कह रहा है। क्योंकि पतरस ने सरेंडर कर दिया। पहले आश्चर्य कर्म के जरिए परमेश्वर अपने सामर्थ्य को दिखाने लगा और पतरस को एहसास दिलाया, तू पापी है, तू गुनहगार है, मेरे हाथों में सौंप दे। और उन्होंने जब उसको सौंपा और बोला मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मुझसे चला जा। यीशु चला तो नहीं गया। यीशु कहा कि तुझे कुछ करना है। यीशु पतरस को कह रहा है, और वो तीसरा क्या है, कमीशंस अस टू सर्व हिम एंड पार्टिसिपेट फुल्ली इन हिज मिनिस्ट्री। यहाँ पर वो हमें उसकी सेवा करने और उसकी सेवकाई में पूरी तरह से भाग लेने के लिए नियुक्त करना चाहता है। हर एक विश्वासी सुसमाचार बताने के लिए जिम्मेदार लिया हुआ है। यीशु हर एक विश्वासियों को और जो सुसमाचार बताए, यीशु का प्रेम को बांटे, यीशु की गवाही को दे, यीशु जो भी हमारे लिए किया है दूसरों तक पहुंचाए। इसके लिए यीशु हम सबों को क्या करता है, कमीशन दिया है, आदेश दिया है, या हमें हमारे लिए उद्देश्य को रखा है। हमेशा याद रखिए। और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 वर्ष 20 और 20-21 को आप पढ़िए। अंताकिया की कलीसिया में, अंताकिया की कलीसिया के विश्वासी लोगों ने, और जो साइप्रस के लोग थे और कुरेनी के लोग थे, अंताकिया में पहुंचे। अंताकिया में पहुंच कर क्या उन्होंने यूनानी अन्य जातियों को यीशु मसीह का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को, अन्य जातियों को, ऊपर वाले पद कहती है, अभी तक उन्होंने यहूदियों को सुनाते थे, अभी तक यहूदियों को सुनाते थे, अभी तक ईसाइयों को सुनाते थे, अभी तक विश्वासियों को सुनाते थे। नहीं, अभी विश्वासियों को सुनाना नहीं है। और अभी किसको सुनाना है? अन्य जातियों को सुना है, उन लोगों को सुना है जो निराशा में है, परेशान में है, मुसीबत में है, चिंताओं में है, समस्या के घेरे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनके पास कोई आसरा नहीं है, उनके पास कोई आशा नहीं है। उनके पास उनको जाना है, उनको हमें सुनाना है। हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है, हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है कि हम यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह जो भी हमारे लिए किया है उसके बारे में दूसरों को बताएं। आमीन। कितने लोग आज अपने निर्णय लेंगे कि आज यीशु का इस वचन के अनुसार मैं दूसरों को बताऊंगा? आमीन। कितने लोग? हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद कोई भी अगर मुझे कहता है, अपने दुख दर्द बताता है, या किसी से मैं बातें कर रहा हूं, तो मैं उनको और यीशु का प्रेम को बांटूंगा और मेरे लिए जो किया है प्रभु मैं बताऊंगा। यीशु का सुसमाचार किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी व्यक्ति तक मैं बताऊंगा, जिससे परमेश्वर काम करेगा। और अंताकिया की कलीसिया ऐसे ही अविश्वासियों के द्वारा एक तैयार की गई। विश्वासी लोगों ने विश्वासियों को तैयार किया,
प्रभु का हाथ उन पर था। बहुत सारे लोग विश्वास किए और प्रभु की ओर मन फिराए और एक कलीसिया का स्थापना हो गई। अंताकिया की कलीसिया विश्वासियों के द्वारा बनाई गई एक कलीसिया है। विश्वासी लोग अपने गवाही दिए, विश्वासी लोग सुसमाचार सुनाए, विश्वासी लोग यीशु मसीह की सेवा किए, विश्वासी लोग अलग अलग तरीके से यीशु की सेवा में पार्टिसिपेट किए, अलग अलग तरीके से यीशु के लिए जीना शुरू किए। और केवल सुसमाचार नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ झाड़ू लगाना भी सेवा है, और जो है आप बर्तन धोना भी सेवा है। आप कुछ भी करें यीशु के लिए करें, परमेश्वर के लिए करें। फिलिपियों 3 का और 16, 17, 18 पद में लिखा है यीशु मसीह के नाम से अगर बातों से हो, मुंह से जो बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से बोले, जो भी आप करते हैं यीशु मसीह के नाम से करें, बिना बुड़बुड़ाए हुए करें, बिना बुड़बुड़ाई करें। जो भी यीशु के लिए सेवा कर सकते हैं यीशु के लिए करें। लूका 8 अध्याय में कई स्त्रियां थे जो अलग अलग माध्यम से यीशु की सेवकाई में वो भाग लिया करती थी। और यीशु भी चाहता है कि हम जाने कि उसकी आश्चर्य कर्म हमारे लिए इसीलिए दिया गया कि अपने आप को नम्र दीन बनाकर हम यीशु के हाथों में सौंपते हुए उसके लिए काम करें। अंताकिया की कलीसिया के समान हमारा कलीसिया बनना चाहिए। आज कलीसिया यीशु का सुसमाचार को नहीं बता पा रहा है, यीशु की गवाही नहीं हो रहा है। हमें देखकर लोग बोले ये लोग यीशु मसीह के लोग हैं। यीशु मसीह के लोगों का बातचीत, चाल चलन, जीवन सब कुछ अलग होता है। हमसे बात करके उनको शांति मिलनी चाहिए, हमें बातें करके उनके जीवन में वो खुशियां आनी चाहिए, हमें हमारी बातें सुनकर उन लोगों का जीवन में हलचल होनी चाहिए कि हाँ कुछ तो इनके जीवन में इनका प्रभु कर रहा है। अभी यीशु ने सैमुअल से कहा मत डर, आज से तू मनुष्यों का चित्ता पकड़ेगा, आज से तू मेरी सेवा करेगा, आज से तू मेरे पीछे चलेगा, आज से तू मेरी गवाही देगा, आज से इन लोगों को पकड़ेगा, आज से इन लोगों को पकड़ेगा, आज से उन जवानों को पकड़ेगा, आज से उन बुढ़ापों को पकड़ेगा, आज से उनके बहू को पकड़ेगा, आज से इसको पकड़ेगा, उसको पकड़ेगा, सबको पकड़ेगा। मेरे प्यारो यीशु आज हमें कह रहा है हम जिसको पकड़ सकते हैं यीशु के लिए पकड़ने के लिए आज प्रभु बता रहा है। आमीन। आज के बाद आलसी मत बने, यीशु के लिए आलसी मत बनिए। आप पकड़ सकते हैं, पकड़िए, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग राज्य में बड़ा आदर है, आदर का मुकुट है। आप अगर कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको ऐसे समय मिलती है, देता है, तो उस समय का उपयोग करें परमेश्वर के लिए। और वो कह रहा है मैं तुम्हें आज के बाद मनुष्यों को पकड़ना सिखाऊंगा। आज तुझे मैं मनुष्य को पकड़ने के, आज तक तुम मछली पकड़ता रहा, लेकिन आज के बाद तुम मनुष्य को पकड़ेगा। आमीन। आज के बाद इसको उसको पकड़ेगा। मैंने तुझे नियुक्त कर दिया है, मैंने तेरे लिए योजना बना दिया है, तेरे लिए जो उद्देश्य है वो पूरा होने वाली है। ये उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ते रहना। प्रभु का ये तीसरा आज हमारे लिए है, वो आज कह रहा है। चौथा चीज है परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर सबसे ऊपर उसकी महिमा सबसे ऊपर उसकी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हमारे जीवन से क्या होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी चाहिए। उसे सबसे ऊपर महत्व देने का हमें महत्वपूर्ण चीजों को देना चाहिए। महत्वपूर्ण चीजें हमारे लिए क्या है। आज लोगों के लिए, हमारे लिए कई बार हम महत्वपूर्ण चीज किसके लिए करते हैं, पैसे के लिए, कभी धन के लिए, कभी पोजीशन के लिए, कभी लोगों को, कभी इसको, कभी उसको, कभी इसको, कभी हमारी ये सारी चीजों को। लेकिन प्रभु आज कहता है तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूं, तुम किसको सबसे ज्यादा महत्व देना चाहते हो। He causes us to value him above all things। जितने भी चीजों को आप आज महत्व देते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर को, यीशु को महत्व देने के लिए यहाँ पर चौथा चीज आज हमारे लिए परमेश्वर कह रहा है, आज यीशु कह रहा है। और वो चाहता भी है, दुनिया की कोई चीज यीशु से बढ़कर नहीं हो सकता है, दुनिया की कोई वस्तु यीशु से बढ़कर नहीं हो सकता है, दुनिया के कोई धन दौलत यीशु से बढ़कर नहीं हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं अगर यीशु मेरे साथ है और दुनिया के कुछ भी नहीं है तो भी मैं आनंद इसलिए होऊंगा क्योंकि यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे लिए सब कुछ करेगा। यीशु मेरे लिए अगर सब कुछ करेगा तो मुझे बाकी चीजों के पीछे नहीं चलना है, यीशु के पीछे मुझे चलना है, यीशु के लिए मुझे कुछ करना है। यीशु को मैं सबसे ज्यादा महत्व देने वाला होनी चाहिए। आज क्या हम सबसे ज्यादा महत्व देने वाला यीशु को हैं? या कुछ अगर प्रिय लोग नहीं है तो आज आप सोचिए कि यीशु को आप कितना आज महत्व देते हैं।
कितनी बार हम धन दौलत को महत्व देते हैं, कितनी बार हम पैसे को महत्व देते हैं, कितनी बार हम यीशु मसीह को पीछे करते हैं, कितने हम मूल्यवान वस्तु चांदी सोना दुनियादारी पोजीशन पैसा नौकरी ये वो ये सब चीजें करते हैं। नौकरी में नहीं जाएंगे 200 रुपया 500 रुपया तो हम उसके लिए कितना परेशान होते हैं, लेकिन यीशु के पास आने का ठीक है, यीशु के पास नहीं जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेगा यीशु। हम यीशु को कितना महत्व देते हैं, यीशु को कितना। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे ट्यूशन नहीं जाएंगे तो कितना अरे ट्यूशन नहीं गया ये नहीं गया ये नहीं गया, लेकिन यीशु के पास लेके आने के लिए ठीक है मत जाना मैं चला जाऊंगा। मेरे बच्चे हाँ मेरे बच्चे को मन नहीं सिखा रहे हैं कि यीशु को कितना महत्व देना चाहिए। आज हम कितना यीशु को महत्व देते हैं, हम बहाना बना देते हैं नहीं ऐसा है वो है ये है वो है। यीशु से तो सब हमको चाहिए लेकिन यीशु को महत्व नहीं दे रहे हैं। मेरे पैरों यीशु को कितना महत्व देना है। जैसे ही वे नाव के किनारे पर आए वे सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चले गए। मेरे पैरों सब कुछ छोड़े और यीशु को पहला स्थान दिए। लेफ्ट एवरीथिंग they pulled their boats after the shore, left everything and followed him। यहाँ पर देखिए सब कुछ उन्होंने छोड़ा और यीशु के पीछे चला। यहाँ पर हमें यीशु ये नहीं कह रहा है कि नौकरी चाकरी धन दौलत घर दौलत बीवी बच्चा सब छोड़कर जाके हिमालय में बैठ के मैं तपस्या करूं, नहीं। इन चीजों को पीछे रखने यीशु को पहले रखने के लिए कह रहा है। ये उन लोगों ने समझा ये जो आश्चर्य कर्म किया मैं कुछ भी नहीं है, यीशु कुछ भी नहीं है। यीशु कह रहा मनुष्य को पकड़ना सिखाऊंगा और जो चलाऊंगा पकड़ना पकड़ा तो मनुष्य को पकड़ेगा, तेरे जीवन से मेरी महिमा होगी सेवा करोगे। तो यहाँ पर उन लोगों का देखिए उन लोगों ने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया। जो मछली जो नाव में भरी हुई थी उन मछली को भी छोड़ा, नाव को भी छोड़ा, ये उन सब चीजों को छोड़ा। मेरे प्यारों इसका मतलब है यीशु को उन्होंने महत्व दिया, सबसे ज्यादा अधिक महत्व। यीशु बताना चाह रहा है हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म और ये सब चीजें करने के कारण यीशु हमें बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा जीवन से महिमा को लेना चाहता हूँ। तुम मुझे पहला महत्व दो, इंपोर्टेंस पहले मुझे दो। ये सब इसीलिए मैं कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे पहला स्थान रखो। कुछ भी करो मेरी आराधना के लिए प्रार्थना के लिए मेरे लिए और चीजों के लिए बहाना मत बनाना और ना एक्सक्यूज करना। मुझसे ज्यादा किसी को महत्व नहीं देना, नहीं तो गड़बड़ियां होगा। बहुत सारे लोग और कोई यीशु कर देता है लेकिन जब आशीष देता है छुटकारा देता है चंगाई देता है बरकत देता है नौकरी देता है पैसे देता है घर देता है गाड़ी बंगला देता है तो यीशु को महत्व देने के बजाय वो गाड़ी के पीछे पैसे के पीछे धन के पीछे नाम के पीछे इज्जत के पीछे इसके पीछे उसके पीछे चलते हैं। यीशु के पीछे नहीं चलते हैं और यीशु के पीछे नहीं चलते हैं तो जितना मिला हुआ कई बार क्या होती है उन चीजों में गड़बड़ियां हो जाती है। शैतान उन चीजों में गड़बड़ियां करना शुरू करता है, उन चीजों में परेशानी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ बाइबल कहती है कि सबसे पहला यीशु को हमें महत्व देना चाहिए। हर चीजों में यीशु की महिमा मिलनी चाहिए। हमारे बच्चों का पढ़ाई हो, हमारे कामकाज हो, हमारे किचन में हो, हमारे भंडार में हो, हमारे धन में हो, हमारे नौकरी में हो, हमारे बिजनेस में हो, यीशु को पहला स्थान, यीशु की महिमा, यीशु की बड़ाई। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए आश्चर्य कर्म को करना चाहा, उन्होंने हमारे लिए अद्भुत कार्य को कर रहा है। जब हम उसके पीछे चलेंगे तो हम यीशु के लिए भी करेंगे। इस उसकी शक्ति और सामर्थ कितना महान है, वो आपको उसकी क्षमा कितनी आवश्यकता है उसको आप पहचाने, उसके उपदेश को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है उसको भी जाने, उससे सबसे ऊपर महत्व देना कितना महत्वपूर्ण चीज है इसे भी समझें। यीशु आपके जीवन से महिमा पाना चाहिए। हर बातों के लिए उसकी स्तुति करना सीख जाए, हर बातों के लिए उसकी महिमा देना सीख जाए, हर बातों के लिए उसकी आराधना करना सीख जाए, हर बातों के लिए उसकी आराधना करें, हर बातों के लिए धन्यवाद करें। यीशु आज कहना है हर बातों के लिए मेरी महिमा करें, खाली बजाकर उसकी महिमा करें। बोले हर बात मेरा आपको महिमा मिले, हर चीजों में महिमा मिले, हर कार्यों में महिमा मिले, हर विषय में महिमा मिले। मेरे जीवन से आपको महिमा मिले, मेरे जीवन से आपकी महिमा हो, मेरे जीवन से आपके कार्य बढ़े। यीशु
यीशु मसीह आपने सामर्थ्य डाल रहा है ताकि आपको चंगाई जितना आशीष बरकत मिले, आपकी मछलियां बढ़ जाए, आपको मल्टीप्लाई करे, आपको आशीषों से भरे। आश्चर्य कर्म को कर रहा है मिलकर। आप समझ लीजिए वो पवित्र परमेश्वर है, आपके लिए सब कुछ कर सकता है, आपके परिवार के लिए कर सकता है, आपके बच्चों के लिए कर सकता है, आपके फाइनेंस में कर सकता है, आपके पैसे रुपये में करेगा, आपके पति के जीवन में भी करेगा, आपके रिश्तेदारों में भी करेगा। यीशु यीशु सबके लिए करेगा, यीशु आपकी महिमा के लिए करेगा, यीशु आपके लिए करेगा, अद्भुत सामर्थ से करेगा, अद्भुत अभिषेक से करेगा, यीशु के नाम में होगा। आश्चर्य कर्म को करेगा, वो अद्भुत कार्य करेगा। आप जब नहीं कर सकते हो आपके लिए करेगा, आप जब थक चुके हैं हमारे लिए करेगा, निर्बलता में करेगा, कमजोरी में करेगा, उसका अनुग्रह से करेगा। मेरा अनुग्रह काफी है, निर्बलता में मेरी सामर्थ प्रकट होगी। निर्बलता में मेरी सामर्थ प्रकट होगी, वो कमजोरी में मेरी सामर्थ प्रकट होगी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए प्रकट होगा। सेनाओं का यहोवा यीशु मसीह कह रहा है, लेकिन यीशु को बोलिए मेरा तेरा अनुग्रह काफी है। ओ राजा का शब्द कभी घाटी में भी तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, कमजोरी में काफी है, वो सामर्थ प्रकट हो जाए। ओ राजा का शब्द प्रभु कुछ भी नहीं हो, आप सब कुछ मेरे लिए करें, मेरे परिवार के लिए करें, बच्चों के लिए करें, और सबके लिए करें, यीशु के नाम में हो जाए। ओ बाबा